नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को कैसे चुन चुनकर चुनाव में निपटाती है, इसका एक उदाहरण है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता। पिछले दिनों हुए किसान आंदोलन में जिन 5 किसान नेताओं की तूती बोलती थी, उनमें चढ़ूनी साहब भी थे। वे चढ़ूनी गांव के रहने वाले, इसलिए चढ़ूनी गांव के रीति रिवाजों के अनुसार अपने नाम में चढ़ूनी लिखते हैं। दरअसल चढ़ूनी साहब से बीजेपी को इतनी चिढ़ है, इसके कई सारे कारण हैं। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी की बड़ी भद हुई। किसान आंदोलन के कारण 3 किसान कानून जो बीजेपी लेकर आई थी, वो वापस लेने पड़े। किसान आंदोलन के कारण ही हरियाणा के चुनाव प्रचार में बार बार कहा जाता था कि हरियाणा में किसान नाराज हैं, हरियाणा में जवान नाराज हैं क्योंकि अग्निवीर योजना से जवान दुखी हैं, और तीसरी बात कही जाती थी कि पहलवान नाराज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। चढ़ूनी साहब लंबे अरसे से 2 दशकों से हरियाणा में सक्रिय हैं किसान आंदोलनों में। सूरजमुखी की फसल खरीदने के मामले में भी उन्होंने पार्टी को लीड लिया था, और 2020-21 में किसान यूनियन के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। सारे चैनल वाले चढ़ूनी साहब से मिलने के लिए जाए। इस चुनाव में भी वे खड़े हुए। 2019 में भी खड़े हुए थे चढ़ूनी के लाड़वा से, लेकिन वे चुनाव में हार गए। उनकी एक पार्टी है संयुक्त संघर्ष समिति। 2022 में उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मतदाताओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चढ़ूनी साहब ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी अपने गृह जिले के क्षेत्र कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। हारे ही नहीं, बीजेपी ने ऐसी हालत कर दी कि वे 6 उम्मीदवारों में से 5वें नंबर पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई। 4 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको चढ़ूनी साहब से ज्यादा वोट मिले। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब के बारे में यह है कि वो बड़े कद्दावर नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, और बीजेपी ने इस चुनाव में उनके खिलाफ जिस तरीके से रणनीति की, और आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, लोक दल के भी उम्मीदवार थे, उस सब के बीच चढ़ूनी साहब को केवल 1170 वोट मिले। आप अंदाज लगा सकते हैं कि चढ़ूनी साहब जिनकी इतनी तूती बोलती थी, विधानसभा चुनाव में उनकी क्या दशा हुई, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। चढ़ूनी साहब किसानों के आंदोलनों को लेकर लगातार सक्रिय रहे। जब पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में भी वे घोषणा कर चुके थे कि हम चुनाव में लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाएंगे। बाद में उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा, एक राजनीतिक दल भी बनाया जिसमें 22 संगठन थे। तो किसान संगठन, 22 किसान संगठनों के ये नेता थे, और इन्हीं के साथ किसान दिल्ली के रास्ते पर थे, दिल्ली का रास्ता रोक दिया था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े नेता। और गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब के बारे में ये बात है कि वे जीटी रोड के पूरे बेल्ट में, हरियाणा का जो जीटी रोड बेल्ट है जिसमें कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, कैथल है, अंबाला है, इन जिलों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। अच्छा खासा मतलब उनकी तूती बोलती है कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव होता है, वोट होता है। बीजेपी ये बात जानती है, तो किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बीजेपी ने इस तरह से माहौल बनाया कि चढ़ूनी साहब को हार का सामना तो करना ही पड़ा, उनकी जमानत भी जब्त हुई। हालांकि जिस सीट से वे खड़े हुए थे पिहोवा, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी वहां दूसरे नंबर पर रही। लेकिन फिर भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है, वो 2000 वोट भी, 2000 क्या 1500 वोट भी नहीं ला पाता। यहां बीजेपी के प्रत्याशी को कांग्रेस के मनदीप चट्टा ने हराया। तो चढ़ूनी साहब को 1170 वोट मिले। ये बात साबित करती है कि अगर आप आंदोलनों में सक्रिय हैं और आंदोलनों में यूट्यूबर्स आपका इंटरव्यू करने आते हैं, चैनल वाले पैनल पे आपको बिठाते हैं डिस्कशन के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत लोकप्रिय हो चुके हो। आपकी लोकप्रियता कभी भी गर्त में जा सकती। और एक बात और है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती, जैसे एक एक मोहरे, एक उम्मीदवार के खिलाफ वो योजना बनाती है, उसमें चढ़ूनी साहब भी एक बीजेपी के शिकार हुए हैं। अब आप कहेंगे कि वहां जीती तो कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी ने इतने बड़े किसान नेता को जो धूल चटाई है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो बीजेपी की चुनावी रणनीति को सब लोगों को सीखना चाहिए, सभी दलों को। बीजेपी जैसे चुनाव का विश्लेषण करती है, जैसे मैनेजमेंट करती है चुनाव का, सारे नाराज लोगों को इकट्ठा करती है, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी की चुनावी रणनीति अपने आप में बेजोड़ होती है और इसीलिए लगातार बीजेपी चुनाव में जीतती चली आ रही है। अब जहां से चढ़ूनी साहब खड़े हुए थे, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को 64,548 वोट मिले थे। बीजेपी के जय भगवान शर्मा को 57,995 वोट मिले थे। चढ़ूनी साहब से ज्यादा वोट तो लोकदल के बलदेव सिंह को मिले थे 1772, और जेजेपी की सुखविंदर कौर को, उनको भी चढ़ूनी साहब से ज्यादा वोट मिले थे 1253। चढ़ूनी साहब 1170 पे सिमट गए थे। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो चुनाव में जीत का दावा करते थे हरियाणा की सीट से, उनका उम्मीदवार गेहल सिंह केवल 890 वोट पाया। यही चढ़ूनी साहब के लिए संतोष की बात है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से उन्हें ज्यादा वोट मिले। मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।